हेलो दोस्तों, आप सभी को सादर व सप्रेम नमस्कार। मैं देव तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। आज का जो हमारा चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा गेहूं क्रय केंद्र। विशेषतः जो वीडियो आज हमारा समर्पित है वो छोटे किसानों के लिए समर्पित है। आप अंत तक बने रहें, आपका जुड़ाव बहुत जरूरी है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी किसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। हम बताएंगे आज के वीडियो में गेहूं क्रय केंद्र होते क्या हैं, क्या प्रक्रिया होती है और क्या समस्याएं वर्तमान में आ रही हैं। कुछ आप बीती भी हम आपसे बताएंगे कि हमने किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और क्या सुधार होने चाहिए। वर्तमान में सुधार की क्या आवश्यकता है वो आपको बताया जाएगा। पहले हम आपको बता दें गेहूं क्रय केंद्र के बारे में। सरकार रबी की फसल कही जाने वाली गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके भिन्न भिन्न स्थानों पर केंद्र लगाकर गेहूं की खरीद कराती है और किसानों को सीधे उसके बैंक खाते में PFMS के माध्यम से भुगतान कराती है, जिसके अनेक फायदे हैं। और यह जो कार्य है सरकार का बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। पहले हम आपको प्रक्रिया समझाते हैं होती क्या। आपको मोबाइल से या CSC यानी जनसेवा केंद्र से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बैंक पासबुक, आधार कार्ड और भूमि का विवरण, आपके पास भूमि है या नहीं है, सत्यापित होने के बाद में आपको एक टोकन दिया जाता है। आप किस क्रय केंद्र पर बेचना चाहते हैं अपने नजदीकी आप चुन सकते हैं और टोकन संख्या आपको दी जाती है। तब जाकर किसान अपना गेहूं क्रय केंद्रों पर ले जाता है। लेकिन वर्तमान में किन समस्याओं से उसे जूझना पड़ रहा है, हम अपनी भी आप बीती आपको बताते हैं। समस्याएं जो आ रही हैं वह यह है कि नंबर 1, क्रय केंद्रों पर पूरी तरह से स्थानीय दबंगों का या स्थानीय कहिए किसानों का, बड़े किसानों का अधिकार स्थापित हो जाता है। या आप ये कहिए कि मजदूर भी जो होते हैं, जो मापतौल करते हैं, वह भी स्थानीय होते हैं। स्थानीय दबंगों का क्या अधिकार होता है, कैसे ये अपनी जगह का दुरुपयोग करते हैं, बताते हैं आपको। हमारा भी ट्रैक्टर जिसमें हम ले जाते हैं, वाहन जिसमें अपना गेहूं किसान ले जाता है, वो लगा देता है वहां जाकर। लेकिन उनके बीच में बगैर नंबर वाला दूसरा आ जाता है। जब केंद्र प्रभारी से इसकी शिकायत की जाती है कि ये क्यों हो रहा है, तो वह कहते हैं कि यह काफी दिनों से पहले का यहाँ खड़ा हुआ था, हमने इससे कह दिया था वापस जाने के लिए, इसलिए कई दिन पहले का, इसलिए पहले यह खड़े। मजदूर भी अपनी मनमानी करते हैं स्थानीय लोगों के कहने पर। आम किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए वह यह कहकर टाल देते हैं कि अब तुलाई नहीं होगी, मापतौल नहीं होगी, अब केवल डंप लगाई जाएगी। लेकिन जब स्थानीय कोई व्यक्ति आता है तो उसके कहने पर वो ट्रैक्टर खलता है जिसकी वो कहते हैं। दूसरी समस्या यह है, केंद्र प्रभारी जो होते हैं वह अभद्र व्यवहार करते हैं। हम एक वाक्य बताते हैं आपको। जनपद हाथरस के तहसील सासनी के एक गेहूं क्रय केंद्र कोमरी, जहां हम भी गए और हमने जाते ही केंद्र प्रभारी, उनसे हमने पूछा, बोला कि हमें गेहूं अपने देने हैं। बोले कितने गेहूं हैं? मैंने थोड़े बहुत ही हैं, 15-20 कुंटल, 20 कुंटल से ज़्यादा ही। तो उन्होंने सीधे ही जो बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था, अशोभनीय बयान उन्होंने दिया कि आप इन्हें यहाँ मत लाइए, गांव में ही बेच दीजिए। तो आप व्यूअर्स कमेंट करके आप जरूर बताइएगा यह जो बयान था कितना ठीक, कितना गलत था। हमने कई किसानों का दर्द बहुत बारीकी से जाना है।
बहुत से किसान बुजुर्ग लोग 9-9 10 दिन से वहां खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। न खाने का पता है, न सोने का पता है। किसी किसी का तो जो 12 से 14 किलोमीटर तक का फासला होता है गांव से क्रय केंद्र के बीच में। ऊपर से आसमान से पानी बरस रहा होता है। किसान पर क्या बीतती है कि जब खेतों को पानी की जरूरत होती है, खेतों को पानी की जरूरत होती है तो दो ही चीज बरसती है, एक तो आसमान बरसता है या दूसरा किसान की आंखें बरसती हैं। ये समस्याएं हमने देखी हैं। हम जो ये बात आपको बोल रहे हैं किसी विरोधी या समर्थक होने के नाते नहीं बोल रहे हैं, किसान के नाते आपसे बोल रहे हैं। अब सुधार के बारे में बात करते हैं, क्या सुधार होनी चाहिए। पहली बात तो जो ये टोकन निकलता है उस पर एक टोकन संख्या संदर्भ दिया हुआ होता है, टोकन संख्या, जिसका अब वर्तमान में कोई भी मायने नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा है। जबकि टोकन संख्या जो निकल कर आती है, जिन क्रय केंद्रों पर जो नाम आया है उन पर उन्हीं के हिसाब से मापतौल यानी तुलाई यानी गेहूं की खरीद होनी चाहिए। इससे बहुत फायदे होंगे, किसान भीड़ से बचेगा इस महामारी के दौर में। कैसे? मान लीजिए टोकन नंबर 46 है आपका और वर्तमान में टोकन नंबर 11 की तुलाई हो रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हमारा नंबर कितने दिनों बाद आने वाला। पहला आपको यही कि टोकन संख्या से ही मापतौल होनी चाहिए और इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए, अधिकारियों की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जो मापतौल करने वाले मजदूर होते हैं वह स्थानीय कतई न हो। तीसरा, केंद्र प्रभारी को अधिक संवेदनशील व सजग रहना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। वरना जो बयान हमको दिया, स्वयं मुझको जो दिया केंद्र प्रभारी कौमरी शासनी हाथरस के, ऐसे बयानों से बचना चाहिए केंद्र प्रभारी। हम वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार से यही विनती करते हैं कि आप इस विषय को शीघ्र संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें, ताकि जो किसान अभी बचे हुए हैं, हम अपने हाथरस की बात करते हैं, हाथरस में लगभग 53 से 54 क्रय केंद्र बने हुए हैं, 17,000 किसानों का पंजीकरण कराया हुआ, लेकिन अब तक मात्र 2 महीने में 1 अप्रैल से 30 मई तक 10,000 लोगों से ही खरीदारी की गई, 10,000 किसानों से। तो बाकियों का जल्द से जल्द खरीदारी किया जाए और आप व्यूअर्स, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिएगा, देश की सेवा या समाज की सेवा एक निश्चित वेशभूषा या निश्चित पद पर रहकर ही नहीं की जा सकती। आप जिस वेशभूषा में हैं वर्तमान में, जिस रूप में हैं, उसमें भी की जा सकती है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो किसान अभी पिछड़ा है, जो अभी किसान पिछड़ गए हैं, जो अभी अपना नहीं गेहूं विक्रय कर पाए हैं, आप प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन किसानों को अपना हक मिल सके। क्योंकि सरकार भी कहती है कि जिस देश का किसान जितना मजबूत होगा वह देश उतना ही मजबूत होगा। तो चलिए हम मजबूती की ओर बढ़ें। किसान हमें देता है बहुत कुछ, किसान हमें देता है बहुत कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़ विनती कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे की जो गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन केवल अपने बारे में बात करना स्वार्थ होता है। हम परमार्थ के बारे में बात करते हैं। आपका भी सहयोग इसमें बहुत जरूरी है और मैं आपसे विनती करता हूं आप इसको शेयर करें। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह से, नए विषय पे। तब तक आप अपने प्रियजनों का ध्यान रखें, हंसते रहें, हंसाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।